बांग्लादेश की राजनीति में ऐसा भूकंप आया है जिसकी गूंज पूरे दक्षिण एशिया में सुनाई दे रही है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध मामले में मौत की सजा सुना दी है। जी हाँ, ये वही मामला है जो 2024 के बड़े स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़ा है, जहां हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करेगा? तो चलिए इस वीडियो में इसी सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत शेख हसीना को फांसी से बचा लेगा। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार कह रही है कि भारत उन्हें प्रत्यार्पण करे, क्योंकि दोनों देशों के बीच 2013 की प्रत्यार्पण संधि है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह केस राजनीतिक माना जा सकता है और संधि के अनुच्छेद 8 के अनुसार राजनीतिक उद्देश्यों वाले मामलों में भारत प्रत्यार्पण से इनकार कर सकता है। मोदी सरकार शेख हसीना को सालों से करीबी सहयोगी मानती भी रही है। भारत में उनकी मौजूदगी को राजनीतिक शरण के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए हसीना को सौंपने की संभावना लगभग शून्य के करीब है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत बांग्लादेश में शांति, स्थिरता और लोकतंत्र का समर्थन करता है, लेकिन हसीना के प्रत्यार्पण पर एक शब्द भी नहीं बोला गया, जो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। वहीं फैसला सुनने के बाद शेख हसीना की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा, यह फैसला धांधली से भरे ट्रिब्यूनल ने सुनाया। अंतरिम सरकार में मौजूद उग्र और कट्टरपंथी तत्व उन्हें और अवामी लीग को राजनीति से खत्म करना चाहते हैं। यूनुस सरकार में हिंदुओं पर हमले, महिलाओं के अधिकारों का दमन, पत्रकारों की गिरफ्तारी और इस्लामिक कट्टरपंथियों का बढ़ता असर देश को पीछे धकेल रहा है। तो मैं आपको जरा यह भी बता देता हूं, जो लोग सही से नहीं जानते कि असल में यह पूरा मामला शुरू कहां और कैसे हुआ था, कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भारत में शरण लेनी पड़ गई और अब उनके फांसी का ऑर्डर जारी हो गया। तो पिछले साल हुए छात्र विद्रोह ने हसीना की राजनीति को पूरी तरह हिला दिया। भारी विरोध के बीच वो 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। फिर घटनाओं की एक चेन शुरू हुई। अंतरिम सरकार बनती है, ट्रिब्यूनल का नया गठन होता है, वारंट जारी हुआ, ट्रायल चला और आखिरकार 17 नवंबर 2025 को हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई। अब जरा इस सब को हम आपको सिलसिलेवार तारीख के तौर पर समझाते हैं। तारीख 5 अगस्त 2024। छात्र विद्रोह के बाद शेख हसीना पद से हटाई गई। वो भारत आई अपनी जान बचाकर। 8 अगस्त 2024 मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बन जाती है। 14 अगस्त 2024 छात्र आंदोलन में हुई मौतों के ट्रायल का ऐलान होता है। अक्टूबर का महीना आता है। अक्टूबर 2024 इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन होता है। 17 अक्टूबर 2024 हसीना और 45 नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होता है। अब आता है महीना नवंबर 2024 का। जांच पूरी करने की अंतिम तारीख तय होती है। फरवरी 2025 नया साल शुरू हो जाता है। इस पर यूएन अपनी एक बड़ी रिपोर्ट देता है कि 1400 लोग इस विरोध में मारे गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 1 जून 2025 मुकदमा आधिकारिक रूप से शुरू होता है। 19 जून 2025 बचाव के लिए न्याय मित्र नियुक्त किए जाते हैं। 2 जुलाई 2025 अदालत अवमानना में 6 महीने की सजा सुनाती है शेख हसीना की अनुपस्थिति में। 10 जुलाई 2025 हसीना पर 5 मामलों में औपचारिक आरोप तय होते हैं। 3 अगस्त 2025 अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू होता है। 23 अक्टूबर 2025 सुनवाई पूरी कर ली जाती है। वहीं 13 नवंबर 2025 को फैसला 17 नवंबर को सुनाने की तारीख तय कर दी जाती है। फिर आती है तारीख 17 नवंबर 2025। आईसीटी ने हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध में मौत की सजा सुना दी। अब सवाल एक ही है, हसीना को फांसी सुना तो दी गई है, लेकिन क्या भारत उन्हें वापस भेजेगा, या यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति को और ज्यादा विस्फोटक बना देगा? आपको क्या लगता है, भारत को यहां क्या करना चाहिए? क्या उन्हें शेख हसीना को यहां शरण देकर उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, या उन्हें वापस भेजना चाहिए फांसी की सजा के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, और बांग्लादेश के हालातों को लेकर भी आप क्या सोचते हैं, उस पर भी अपनी राय जरूर प्रकट कीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।